दोस्तों आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे। देखिए आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत ज़्यादा खास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे तो वो एनटीपीसी का हो, एएलपी का हो, टेक का हो, आरपीएफ एसआई का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। यहाँ पर मैं आज आपको पिछले सालों के स्टैटिक्स के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2016 में पूछा गया, क्या कहता है। हर एक टाइप का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यहाँ पर आपको डेटा दे रखा है, देखिए 10, ओके 10, 9, 10, 10, 11, 10, ओके 11 और 9, यह आपको दे रखा है। अंकों का माध्य क्या होगा, मीन क्या होगा, कैसे निकालेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने नंबर हैं, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल संख्याएं कितनी है 9। इनका सम, इनका योग कितना होगा, जोड़िएगा, सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 90। ओके, अगर आपको मीन निकालना है, क्या निकालना है, मीन, तो ये एवरेज की तरह ही होता है। संख्याओं का योग 90, टोटल नंबर कितने 9, इससे इसको काट दो तो कितना आएगा 10। तो यहाँ पर मीन क्या होगा, माध्य क्या होगा, 10 होगा। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। हमेशा याद रखना जो एवरेज का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ओके टोटल संख्याएं। तो इस तरीके से हम मीन निकाल लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी आरपीएफ एसआई 2014 में पूछा गया है। क्या कहता है, अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए, मीन ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर नंबर दे रखे हैं 1 2 10 18 3 17, ओके 19। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य संख्याओं का योग, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 70, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, माध्य 10 निकल कर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, किस तरीके से करेंगे। ये नहीं है कि आपसे हमेशा सिंपल क्वेश्चन ही पूछे, हो सकता है कि थोड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आ जाए। क्या कहता है, यहाँ पर आपको प्रेक्षण दे रखें, देखिए 2 4 6 8 डॉट 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 2n, ओके इसका माध्य निकालना है, मीन निकालना है। यहाँ से आप देख रहे होंगे 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n, ओके। अब ध्यान से सुनना, 2 का 2 गुणा, इसका सम क्या होगा, इस सीरीज का सम क्या होगा, जोड़ क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम किसी भी सीरीज का सम निकाल सकते हैं। देखिए n क्या होता है, कितने पद हैं, तो n पद हैं। a क्या होता है, सीरीज का प्रथम पद, ये a की वैल्यू है। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, 2 में से 1 गया 1, यह d की वैल्यू है। 3 में से 2 गया 1, यह d की वैल्यू है। तो इस तरीके से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इसके सम को, तो वो आएगा n प्लस 1 डिवाइड में कितना 2, ओके ये कितनी संख्या है n। अब देखिए n से n कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या n प्लस 1, ओके। तो इसका जो मीन होगा वो क्या होगा, n प्लस 1, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे। यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है। शानदार क्वेश्चन और शानदार तरीके से करने वाले हैं।
यहाँ पर आपको के फॉर्म में डेटा दे रखा है और माध्य आपको कितना दे रखा है 30, तो के का मान निकलवा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है माध्य का। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का योग, डिवाइड में टोटल संख्याएं। ओके, यही फॉर्मूला होता है। माध्य कितना दे रखा है आपको 30। ओके, अब संख्याओं का योग के 2k 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 कितना हो जाएगा 7k। ओके, प्लस 1 प्लस 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15। ये कितनी संख्या है आपकी? संख्याएं कितनी है 1 2 3 4, 4 संख्याएं टोटल। इसकी इससे गुणा करो कितना आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 7k प्लस 15। 120 में से 15 को घटाएंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 15 निकल कर, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ओके, इस तरीके से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आरआरबी आरपीएफ एसआई 2018 में पूछा गया है। हमने यहाँ पर माध्य के क्वेश्चन कर लिए, मैंने आपको समझा दिया। अब माध्यिका के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, आसानी से करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, यहाँ पर आपको अंक दे रखे हैं, अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, मतलब कि मीडियन क्या होगी। बहुत आसान है। देखिए, जो भी आपको डेटा दे रखा है इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, बढ़ते क्रम में, या फिर घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कैसे भी आप लगाओ। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। 1 सबसे छोटा ये, इससे बड़ा 2 3 4 5 6 7। माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर नहीं लगाते हैं तो क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर ये कितने 1 2 3 4 5 6 7। हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर ओड नंबर है जैसे कि या तो 1 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7, ओके 9, इस तरीके से अगर आपको नंबर इस तरीके से दे रखें, या तो 1 नंबर है या 3 या 5 या 7 या फिर 9, तो हमेशा याद रखना बीच वाला नंबर ही क्या होगा, मीडियन होगा, माध्यिका होगी। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही जाता है? इसको छोड़ेंगे, ओके इसको छोड़ देंगे, बच्चा क्या 4, यही आपका क्या होगा मीडियन होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, या तो असेंडिंग में लगाओ या फिर डिसेंडिंग में। ओके, जो भी आपको डेटा दे रखा है, और नंबरों को छोड़ो, जो भी बीच का होगा वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा, माध्यिका होगी। अब देखिए, यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2014 में पूछा गया है। क्या कहता है, यहाँ पर आपको अंक दे रखें, नंबर्स दे रखें, उनकी माध्यिका ज्ञात करनी है, मीडियन ज्ञात करना है। मैंने क्या कहा था, जो भी आपको नंबर दे रखें इनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, अगर आपको माध्यिका निकालनी है, मीडियन निकालना है। चलिए हम इनको किस में लगाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। पहले क्या आएगा 2, ओके, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर कितना 7, फिर कितना आएगा 8, फिर कितना आएगा 10, फिर 11। ओके, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको नंबर दे रखे हैं वो इवन दे रखे हैं। इवन का मतलब क्या है, ये नंबरों की संख्या क्या है, इवन, या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो 8 हो, इस तरीके से हो। तो हमेशा याद रखना, आपको कुछ नहीं करना, बीच वाले नंबर को लेना है। किसको? बीच वाले 2 नंबरों को। 2 नंबर उठाए, कितना आया ये 12, इनका जोड़ कितना है 12, और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 6। देखिए, बीच वाले 2 नंबरों को उठाओ हमेशा। अगर आपको नंबर 2 4 6 8 10 इस तरीके से दे रखें, तो बीच वाले 2 नंबर उठाओ, उनको जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, आपका क्या निकल कर आ जाएगा, माध्यिका, मीडियन निकल कर आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही जाता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। ओके, इस तरीके। अब देखिए, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। क्या कहता है, यहाँ पर आपको डेटा दे रखा है, ठीक है,
जो अंक दे रखे हैं उनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। बहुत आसान। देखिए जो भी आपको नंबर दे रखा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले क्या लगेगा 3, फिर क्या आएगा 4 बढ़ते हुए क्रम में, फिर क्या आएगा 4, इसके बाद में क्या आएगा 5, ओके, फिर क्या आएगा 6, फिर 7, फिर क्या आएगा 7, और उसके बाद में आपका देखिए 7 कितनी बार 3 बार, और फिर आएगा 12। नंबर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 9। इसमें तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको इससे पहला क्वेश्चन कराया था। अगर आपको ओड नंबर दे रखे हैं, मतलब नंबरों की संख्या ओड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 9 है, तो नंबरों की संख्या क्या दे रखी है ओड। तो हमेशा याद रखना जो बीच वाला नंबर होगा वही आपकी क्या होगी माध्यिका होगी, मतलब कि मीडियन होगा। ओके, क्या होगा मीडियन। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन बतलाइए। यहाँ पर आपका ऑप्शन, यहाँ पर आपका देखिए बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को कर लेते हैं। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको डेटा दे रखा है, उसका बहुलक निकालना है, आपको मोड निकालना है। देखिए बहुत आसान है। जो भी आपको डेटा दे रखा है आपको ये देखना होगा सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। देखिए मोड, बहुलक, ओके, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही आपका मोड होगा, बहुलक होगा। 12 कितनी बार आया है 1 बार, 14 2 बार, और 13 2 बार, और देखिए यहाँ पर 17 1 बार, 11 1 बार, 15 कितनी बार आ रहा है 3 बार। तो 15 आपका क्या है, यहाँ पर मोड है, बहुलक है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। अब मानकर चलो 2 नंबर हैं और दोनों सेम बार रिपीट हुए हैं, तो क्या दोनों ही नंबर आपके बहुलक होंगे, बिल्कुल होंगे। मानकर चलो 14 भी 3 बार रिपीट होता तो 14 भी आपका बहुलक हो जाता, ओके। लेकिन 15 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ तो 15 आपका क्या है बहुलक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको डेटा दे रखा है, ओके, इसकी रेंज निकालनी है, आपको परिसर निकालना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान है, रेंज, ओके, परिसर इज इक्वल टू मैक्स माइनस मिन। क्या है ये, देखिए परिसर इज इक्वल टू मैक्सिमम डेटा सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है 9, सबसे छोटा क्या है 4, इनका अंतर क्या है 5। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। यही आपका क्या परिसर है, रेंज है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2018 का ये क्वेश्चन है, शानदार तरीके से इसको बतलाने वाला हूँ। एक फॉर्मूला है जिसकी बदौलत आप तीनों में से कुछ भी निकाल सकते हो। यदि बहुलक का मान 14 है, मोड आपको कितना दे रखा है 14, और अंकगणितीय माध्य अर्थमेटिक मीन 5 है, तो माध्यिका क्या होगी, मतलब यहाँ पर आपको मीडियन निकालना है। एक फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, ओके, माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला है। हिंदी में लिखता हूं बहुलक, ओके, इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला होता है, ओके। देखिए यहां पर आपको कोई भी 2 वैल्यू दे रखी होंगी, या तो बहुलक या माध्यिका की, या माध्यिका माध्य की, या फिर माध्य बहुलक की। आपसे कोई ना कोई चीज निकलवाएगा, तीनों की नहीं मिलेंगी। लेकिन बहुलक कितना दे रखा है 14, ओके, इज इक्वल टू 3। माध्यिका आपको निकालनी है तो इसको m कह देता हूं माइनस 2। आपको माध्य कितना दे रखा है 5, मीन 14, 5 दूनी 10, और ये इधर आएगा तो प्लस का 10 इज इक्वल टू 3m। ये कितना हो गया 24,
ये नीचे आएगा इज इक्वल टू एम। तो आपकी मीडियन माध्यिका कितनी आई 8। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, आरआरबी एनटीपीसी 30 मार्च 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान है, हम सेकंड्स में कर सकते हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको डेटा दे रखा है इसका विचरण निकालना है, प्रसरण निकालना है, प्रसार निकालना है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएंस निकालना। ओके, ये सब चीज़ें एक ही हैं, इंग्लिश में वेरिएंस कहते हैं। जो भी आपको डेटा दे रखा है उसको लिखो। 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11 और 9। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है डिफरेंस की स्क्वायर का सम। जो भी डिफरेंस आता है, जो भी अंतर आता है उसका स्क्वायर करो और उसको जोड़ दो, डिवाइड में टोटल नंबर। ओके, कुल कितने नंबर हैं। अगर आपको वेरिएंस निकालना है, विचरण निकालना है, प्रसरण निकालना है, प्रसार निकालना है, तो आपको सबसे पहले मीन निकालना होगा, माध्य। देखिए माध्य कैसे निकालते हैं, जो भी आपको नंबर दे रखे हैं इनका जोड़, इनका सम कितना आएगा 90, डिवाइड में टोटल नंबर कितने हैं 9। इसको काटा तो कितना आया 10। अब क्या करना है, 10 में से 10 को घटाना है। ओके, यहाँ पर करता हूँ। चलिए, डिफरेंस की स्क्वायर का सम, यही तो मैं कह रहा था, अंतर की स्क्वायर का सम। 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0। इसी तरीके से करो, उनको ऐड करो। ओके, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, प्लस 0, प्लस 1, प्लस 1। ओके, डिवाइड में ये टोटल नंबर कितने हैं 9। तो आपका वेरिएंस कितना आ गया 4/9। ओके, यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से वेरिएंस निकाला जाता है। चलिए, आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 है तो प्रसरण ज्ञात कीजिए। आपको वेरिएंस निकालना। ओके, प्रसार कह लो, विचरण कह लो, प्रसरण कह लो। एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मोड स्क्वायर रूट वेरिएंस। ओके, प्रसरण, प्रसार या विचरण। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा प्लस में आता है क्योंकि ये मोड है। मोड हमेशा क्या देता है, प्लस देता है, प्लस वैल्यू देता है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कितना 4.5। आपको क्या निकालना है, वेरिएंस। ओके, कैसे निकालेंगे, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटेगा, इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है 4.5, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वी। तो कितना आ गया वेरिएंस 20.25। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन है। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है तो इसका प्रसरण वेरिएंस क्या होगा। देखिए, आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कितना 7। आपसे पूछा क्या है, प्रसरण वेरिएंस क्या होगा। क्या होता है फॉर्मूला, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये कितना 7, इसका होल स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 49। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बतला दिया था किस तरीके से करना होगा। चलिए, आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन 7, 22, 26 अप्रैल 2016 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक डेटा सेट का प्रसरण, आपको यहाँ पर वेरिएंस दे रखा है कितना 144। कितना 144। आपसे यहाँ पर मानक विचलन पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। ओके, ये पूछा है। फॉर्मूला क्या बतलाया था, मोड
स्क्वायर रूट वेरिएंस, ये बतलाया था ना। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मोड स्क्वायर रूट 144 मोड। क्या वैल्यू आती है, देखिए यहाँ पर आती है प्लस माइनस की 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12। ये बहुत सारे बच्चे ये आंसर लगा देते हैं, गलत है भाई, मोड लगा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी प्लस की 12, ये आपका राइट आंसर है। ओके, कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं होती, हमेशा प्लस की होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, मानक विचलन की। चलिए अगला क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बहुत आसान है, एक बंटन का माध्य, आपको यहाँ पर मीन दे रखा है 15 और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा, मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछ रहा है। देखिए विचरण गुणांक होता क्या है, विचरण ओके गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, मीन का, माध्य का कितना परसेंट है। ओके, मानक विचलन माध्य का कितना परसेंट है, ये फॉर्मूला है किसका, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का या विचरण गुणांक का। आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कितना 5, आपको माध्य दे रखा है मीन कितना 15, तो पूछा है विचरण गुणांक कितना होगा, इसका मान क्या होगा, वैल्यू पुट करो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 5/15 गुणा में कितना 100, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 3 से काटोगे कितना आ जाएगा 33.33%। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विचरण गुणांक कितना होगा 33.33% होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। चलिए